गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एचएम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी लोग यह ब्लॉक तत्व मतलब डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण के बारे में पढ़े। डी ब्लॉक तत्वों का लक्षण आप लोग जाने और जो डी ब्लॉक के तत्वों का लक्षण है उसी से मिलता जुलता यह ब्लॉक के तत्वों का भी लक्षण है। तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है, आपका होमवर्क है कि आप यह ब्लॉक तत्वों के लक्षणों को आप एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा यह ब्लॉक तत्वों के लक्षण। आपको पता है कि यह ब्लॉक, इतना तो आपको पता ही है कि यह ब्लॉक तत्वों को रखा कहाँ पे गया है, कितने से कितने तक के तत्व जो है यह ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं, पता है आपको, ठीक, जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में नीचे की ओर 2 क्षैतिज कॉलम हैं जिनमें 14 तत्व हैं। एक को लेंथेनाइट और एक को एक्टेनाइट कहते हैं। इन दोनों श्रेणियों के तत्वों को हम लोग किस ब्लॉक के अंतर्गत रखे हुए हैं, यह ब्लॉक के अंतर्गत रखे हुए हैं, ठीक है। तो यह ब्लॉक तत्वों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यदि आपको पता है लेंथेनाइट श्रेणी के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, एक्टेनाइट श्रेणी के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं और कितने प्रमाण क्रमांक से लेकर के कितने प्रमाण क्रमांक तक के आते हैं, हमने आपको यही बताया है। याद दिलाते हैं कि जैसे आप अगर भूल लें तो एक बार फिर से याद करो, इसलिए हम याद दिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं जो आपके सिलेबस में है अगला टॉपिक, तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों की आवर्ती गुण अगला हेडिंग डालेगा आप सभी लोग, तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण, पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले प्रमाण त्रिज्या। क्या है आपका प्रमाण त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, प्रमाण त्रिज्या। अभी आप सभी लोग ताजा 10 पढ़ करके 11 में पहुंचे हैं। जैसे कुछ लोग तो मैथ पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग बायो पढ़ना शुरू किए हैं, तो ये ना कहें कि हम त्रिज्या नहीं जानते। जैसे आप सब लोग क्या खींचते हो, गोला खींचते हो, वृत्त खींचते हो, वृत्त कैसे खींचते हो, हम तो ऐसे खींच दिए, लेकिन आप प्रकार के द्वारा जब वृत्त खींचते हो तो किसी को केंद्र मान करके वृत्त खींचते हो ना, ठीक। तो केंद्र से यहां तक की दूरी को हम लोग जानते हैं। ये आपकी परिधि, आपकी ये क्या है, परिधि है, ये आपका केंद्र है, सेंटर है। तो केंद्र से परिधि की दूरी को आप मैथ की भाषा में क्या जानते हो, त्रिज्या जानते हो ना, रेडियस जानते हो। इसी तरह से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रमाण त्रिज्या, प्रमाण के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए प्रमाण त्रिज्या कहते, क्यों, क्या किसको कहते हैं प्रमाण त्रिज्या। देखिए आप जानते हैं नाभिक होता है ना, प्रमाण जानते हैं, प्रमाण गोलाकार होता है और प्रमाण के मध्य में गोलाकार भाग होने से नाभिक कहते हैं, इसमें किसी कुछ बताना नहीं है। नाभिक के बाहर क्या होते हैं, नाभिक के बाहर इस तरह से वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आप लोग जानते हैं पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरा जाता है, ठीक। तो फिर हम प्रमाण त्रिज्या को परिभाषित कर देते हैं यहां से। यहां पे आप क्या जाना, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कर, त्रिज्या का मैथ की भाषा में हम प्रमाण त्रिज्या की बात कर लेते हैं कि प्रमाण त्रिज्या क्या है। तो प्रमाण त्रिज्या हम देखते हैं किसी प्रमाण के नाभिक, किसी प्रमाण के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, किसी प्रमाण के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत, एकदम आसान है ना। नाभिक है और नाभिक से बाह्यतम कोश, ऐसा नहीं कि उसकी पहले वाली कोश, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है, उसकी प्रमाण त्रिज्या होती है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए प्रमाण त्रिज्या, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं आपको। नोट कर लीजिए,
हेडिंग है प्रमाण त्रिज्या, लिखिएगा किसी प्रमाण के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को उस प्रमाण की प्रमाण त्रिज्या कहते हैं। किसी प्रमाण के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसकी प्रमाण त्रिज्या कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो प्रमाण त्रिज्या आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रमाण त्रिज्या क्या मतलब कैसे प्रभावित होती है। ठीक, अगला है आपसे लोग प्रमाण त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। प्रमाण त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमाण त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक आप लिखो, पहला कारक नंबर 1, पहला कारक क्या लिखोगे आप? प्रमाण क्रमांक, एटॉमिक नंबर, प्रमाण क्रमांक। दूसरा लिख लीजिएगा नाभिकीय आवेश, प्रमाण क्रमांक और नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो प्रमाण त्रिज्या के दो कारकों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर, एक है प्रमाण त्रिज्या, दूसरा है नाभिकीय आवेश। कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं हम, जैसे आप लोगों ने पढ़ा आवर्त और समूह पढ़ा है, दीर्घाकार और सारणी पढ़ा। दीर्घाकार और सारणी में आपने आवर्त पढ़ा और समूह पढ़ा। जैसे ये लिखते हैं फर्स्ट समूह है आपका, ये आपका सेकेंडरी समूह है। यहाँ पे हम कुछ तत्वों को लिखते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी है ये सभी है, ठीक। यहाँ पे हम लिखते हैं लिथियम है, यहाँ पे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी है अमोनियम, ऐसा सब साइज तत्व है ना, ठीक। यहाँ कहीं पे आएगा आपका एल्युमिनियम होगा, ये सारे तत्व आएंगे इस तरह से, ठीक। तो देखिए प्रमाण त्रिज्या किन दो कारकों पर निर्भर करती है? प्रमाण क्रमांक और नाभिकीय आवेश का। आप जानते हैं इसका प्रमाण क्रमांक है कि इसका 3, 11, 19 है, 35 जो भी होगा ये प्रमाण त्रिज्या। 11 है, 12 है, 13 है, 14 जो भी होगा, ठीक है। देखिए हर कारण की प्रमाण त्रिज्या निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? प्रमाण क्रमांक पर। प्रमाण त्रिज्या किस पर निर्भर करती है? प्रमाण क्रमांक पर। आप ये तो कारण है, जैसे नाभिक है, नाभिक से जैसे से दूरी बढ़ेगी, जैसे आप जानते हैं हम कहें 3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो, आपने 3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, ऐसा हुआ। 4 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, 5 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करोगे तो देखोगे जैसे 3 हो गया, आप 11, अगर आपको इसमें कौन सा मिला? 11 मिल रहा है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, अगले कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन? 11 हो जाएगा। आगे आप 19 के बाद 4 कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कितने कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 4 कोषों में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किसी समूह में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तत्वों का प्रमाण क्रमांक बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर हम जैसे से क्या होते हैं, जैसे से बढ़ते हैं, प्रमाण क्रमांक क्या होता जाता है? प्रमाण क्रमांक बढ़ता जाता है। और जैसे से प्रमाण क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे नाभिकीय आवेश सबका क्या होगा? सब पर प्लस, यहाँ +1 ही होता है सब पर। नाभिकीय आवेश प्लस कितना होता है? +1। इधर जैसे से हम जाएंगे नाभिकीय आवेश क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे नाभिकीय आवेश +1 होता है, यहाँ पे क्या होता है? +2 होता है, यहाँ पे क्या होगा? +3 होगा। होगा कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पर हम जाने किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर हम जैसे से क्या होते जाते हैं? ऊपर से नीचे की ओर जैसे से बढ़ते जाते हैं तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रमाण क्रमांक बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश क्या है? नाभिकीय आवेश समान है, ठीक है। लेकिन किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जैसे से बढ़ते जाते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं हम जैसे से बढ़ते जाते हैं तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्या होती जाती है?
घटती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी हम दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे यही है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसमें कितना प्लस चार्ज आ जाता है, 11 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे सोडियम का 189 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इसमें और 2 इसमें, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना, यहाँ पे कितने, 11 थे। हम जानते हैं इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन हैं। सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन। क्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, प्रोटॉनों की संख्या 11 है। सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। सोडियम में कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 11 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं ना नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किए रखता है। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं ना। जबकि यहाँ पर हम देखें Na प्लस कर दिया जाए, Na प्लस कर दिया जाएगा, तो Na प्लस हम लोग क्या, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कोष भी समाप्त हो जाएगा। तो त्रिज्या क्यों छोटी होगी, नहीं क्यों, क्योंकि ना देखा है त्रिज्या छोटी क्यों हुई, यहाँ पे 10 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा और प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 11 प्रोटॉन था तो 11 प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। अब एक बार 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे तो और ज्यादा बल के साथ आकर्षित करेंगे ना, जिससे क्या होगा, और भी नजदीक आएगा। तो प्रमाण त्रिज्या इसकी तुलना में कुछ घटी कि नहीं, घटी। फिर हम मैग्नीशियम की बात कर लें। जैसे आप देखें यहाँ पे सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। फिर जब ये क्या कर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितने प्रोटॉन आकर्षित कर रहे होंगे, 12 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित और बल के साथ आकर्षित करेंगे नहीं। फिर अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करें और बल के साथ आकर्षित करेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 त्याग देगा, 2 प्लस चार्ज 2 त्याग देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। और 12 इलेक्ट्रॉन में इसको 12 प्रोटॉन आकर्षित करेंगे तो और ज्यादा बल के साथ आकर्षित करेंगे, जिससे और भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इधर जैसे से नाम किया आवेश, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। याद रहे कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे से नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्या होगी, वैसे वैसे तत्वों की प्रमाण त्रिज्या घटेगी। आप लोग देखिए प्रमाण क्रमांक किधर से बढ़ रहा है, 11 12 13 14 से होगा। प्रमाण क्रमांक बढ़ रहा है लेकिन प्रमाण क्रमांक के साथ साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो प्रमाण त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। समझ में आया, चलिए ठीक। तो आपने नोट किया होगा नाभिकीय आवेश को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें नोट कीजिएगा। अगले लाइन से सीधे नोट कीजिए, इसमें नहीं लिखना है, आगे नोट कीजिए। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्रम से घटती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्रम से घटती जाती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश
बढ़ता जाता है, क्योंकि नापी आदेश बढ़ता जाता है। अगली लाइन से किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की प्रमाण त्रिज्या क्रम से बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रमाण क्रमांक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमाण त्रिज्या। कल हम अगला टॉपिक आपका देखेंगे। ठीक है, जो भी अगला टॉपिक होगा, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग जरूर पढ़ा कर नोट बनाया करें। ठीक, धन्यवाद।